यह एक चेतावनी है, इसे ध्यान से पढ़ें। अब तक आपने शायद एक प्रेडिक्टर देख लिया होगा। जब तक आप यह सुन रहे होंगे, लाखों प्रेडिक्टर बिक चुके होंगे। जिन्होंने इसे नहीं देखा उनके लिए बता दूं, यह एक छोटी सी मशीन है, बिल्कुल कार की रिमोट जैसी। इसमें सिर्फ एक बटन और एक बड़ी हरी बत्ती होती है। आप बटन दबाते हैं तो बत्ती जलती है, लेकिन असल बात यह है कि आपके बटन दबाने से ठीक 1 सेकंड पहले बत्ती जल उठती है। शुरुआत में यह एक अजीब खेल जैसा लगता है। खेल यह है कि बत्ती जलने के बाद आपको बटन दबाना है। यह बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप नियम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर आप बिना बत्ती जले अचानक बटन दबाने की कोशिश करें तो बत्ती तुरंत जल जाती है, और आप कितनी भी फुर्ती दिखा लें, बत्ती जलने के 1 सेकंड बाद ही आपकी उंगली बटन तक पहुंच पाती है। अगर आप सोचें कि मैं बत्ती जलने का इंतजार करूंगा और फिर बटन दबाऊंगा ही नहीं, तो बत्ती कभी जलती ही नहीं। आप कुछ भी कर लें, बत्ती हमेशा आपके बटन दबाने से पहले ही जलेगी। प्रेडिक्टर को धोखा देने का कोई तरीका नहीं है। हर प्रेडिक्टर के अंदर एक खास सर्किट होता है। यह समय में पीछे जाकर काम करता है। यह अपना सिग्नल बीते हुए समय में भेजता है। इस तकनीक का असली असर तब दिखेगा जब हम 1 सेकंड से ज्यादा समय पीछे जाने वाले सिग्नल बना लेंगे। लेकिन मेरी चेतावनी उस बारे में नहीं है। अभी सबसे बड़ी मुसीबत कुछ और है। प्रेडिक्टर ने यह साबित कर दिया है कि फ्री विल यानी हमारी अपनी आजाद मर्जी जैसी कोई चीज नहीं होती। यह बहस तो हमेशा से रही है कि हमारी आजाद मर्जी सिर्फ एक भ्रम है। कुछ लोग इसके लिए विज्ञान का सहारा लेते थे तो कुछ लॉजिक का। ज्यादातर लोग मानते भी थे कि इन बातों को काटा नहीं जा सकता, लेकिन कोई सच में इस बात को दिल से नहीं मानता था, क्योंकि हमें अपनी मर्जी का मालिक होने का एहसास इतना गहरा होता है कि कोई भी बहस इसे मिटा नहीं सकती। इसे मिटाने के लिए एक पक्के सबूत की जरूरत थी, और प्रेडिक्टर वही सबूत था। होता यह है कि लोग कुछ दिनों तक पागलों की तरह प्रेडिक्टर के साथ खेलते हैं। वो इसे दोस्तों को दिखाते हैं, इसे हराने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फिर शायद उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन इसके पीछे का खौफनाक सच कोई नहीं भूल पाता। कुछ ही हफ्तों में यह बात दिमाग में बैठ जाती है कि हमारा भविष्य पहले से तय है, उसे बदला नहीं जा सकता। कुछ लोग यह समझ जाते हैं कि उनके फैसलों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो फैसले लेना ही बंद कर देते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ भी करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे प्रेडिक्टर से खेलने वाले 1/3 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से खाना तक नहीं खाते। इस हालत को एक तरह का जागता हुआ कोमा कहते हैं। वो बस अपनी आंखों से चीजों को देखते रहते हैं, कभी कभी करवट बदल लेते हैं, बस इतना ही। उनके शरीर में हिलने डुलने की ताकत होती है, पर अंदर से कुछ भी करने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। प्रेडिक्टर के आने से पहले यह बीमारी बहुत रेयर थी। यह सिर्फ तब होती थी जब दिमाग के किसी खास हिस्से में चोट लग जाए, लेकिन अब यह एक दिमागी महामारी की तरफ फैल रही है। लोग अक्सर सोचते थे कि शायद दुनिया में कोई ऐसा भयानक विचार होगा जो सोचने वाले को ही तबाह कर दे, लेकिन असल में वह तबाह करने वाला विचार ऐसा है जिसे हम सब जानते हैं। वह विचार यह है कि फ्री विल का कोई वजूद नहीं है।
यह बात तब तक खतरनाक नहीं थी जब तक आपने इस पर सच में यकीन नहीं किया था। डॉक्टर इन मरीजों से बात करने की कोशिश करते हैं जब तक कि मरीज जवाब देने की हालत में होते हैं। डॉक्टर समझाते हैं कि हम सब पहले भी तो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, तभी हमारे पास कोई आजाद मर्जी नहीं थी, फिर अब क्या बदल गया। डॉक्टर कहते हैं पिछले महीने तुमने जो भी किया वह तुम्हारी मर्जी नहीं थी और आज भी तुम वैसे ही जी सकते हो। मरीज हमेशा एक ही जवाब देते हैं, लेकिन न मुझे सच पता चल गया है। और इसके बाद उनमें से कुछ लोग फिर कभी कुछ नहीं बोलते, हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग बहस करेंगे कि प्रेडिक्टर का यह असर ही साबित करता है कि हमारे पास आजाद मर्जी है। उनका कहना है कि एक मशीन कभी निराश नहीं हो सकती। निराश सिर्फ वही हो सकता है जो आजाद होकर सोचता हो। कुछ लोग कोमा में चले गए और कुछ नहीं गए। यह बात दिखाती है कि हमारा अपना चुनाव मायने रखता है, लेकिन अफसोस यह सोच गलत है। इंसान का हर बर्ताव, उसका हर बिहेवियर नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म के दायरे में आता है। सब कुछ पहले से तय है। चाहे कोई सिस्टम एक जगह रुक जाए या लगातार अजीब बर्ताव करता रहे, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही केसेस में वह उसी रास्ते पर चल रहा है जो उसके लिए पहले से लिख दिया गया है। मैं यह चेतावनी तुम्हें भविष्य में भेज रहा हूं, तुम्हारे समय से ठीक 1 साल आगे से। यह पहला लंबा संदेश है जो समय में पीछे जाने वाली नई मशीनों से भेजा जा रहा है। आगे और भी संदेश आएंगे, लेकिन मेरा तुम्हें सिर्फ एक ही संदेश है। ऐसा नाटक करो जैसे तुम्हारे पास फ्री विल है। यह बहुत जरूरी है कि तुम ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम्हारे फैसले मायने रखते हैं, भले ही तुम्हें पता है कि उनका कोई मतलब नहीं है। हकीकत क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या मानते हो। इस झूठ पर यकीन करना ही उस जागते हुए कोमा से बचने का इकलौता रास्ता है। अब हमारी पूरी सभ्यता इसी खुद से बोले गए झूठ पर टिकी है। शायद यह हमेशा से इसी पर टिकी थी। फिर भी मुझे पता है, क्योंकि आजाद मर्जी सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। इसलिए यह पहले से तय है कि कौन कोमा में जाएगा और कौन नहीं। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। प्रेडिक्टर का तुम पर क्या असर होगा यह तुम खुद नहीं चुन सकते। तुम में से कुछ हार मान लेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। मेरी यह चेतावनी भेजने से भी यह गिनती बदलने वाली नहीं है। तो फिर मैंने यह संदेश क्यों भेजा? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था।